गे या फिर हिजड़ा या इन टर्म्स को गालियों की तरह यूज ना करें, क्योंकि ये गाली नहीं है। जैसा हम लोग सामान्य रहते हैं, हाँ, वो वैसे बिल्कुल नहीं, उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं और आपकी दया की भी जरूरत बिल्कुल नहीं। बच्चों से भी इस विषय पे खुल के बातें करनी चाहिए, नहीं तो फिर वो गलत ही ऐसा पड़ता है ना। जबकि रिप्रेजेंटेशन होता भी है तो इट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव। पता नहीं कब बदलाव आएगा, पर बदलाव आएगा। Hi guys, welcome back to our channel. This is Swarnim Kaushik and this is my mom, and today we will be reacting to short film, animated short film, which is well, you will see. क्या लिए हाथ में? सेव फल, सेवफल। बट अभी तक के शायद वो उस लड़के को देख रहा है। ये वाला देख रहा है। हाँ, वो उसको तो नहीं पता है ना। हाँ, ये क्या शब्द निकल के जा रहा है, हाँ, उसको खींच रहा है उसके लिए। अटैक कर रहा है। ये सेवफल को दिला उसका गया। दिल आ गया हाथ में। अब इसको भी इससे प्यार हो जाएगा क्या? फिर कोई आया, हाँ, this is so sad. अट्रैक्शन तो दोनों का है, एक दूसरे के प्रति है ना, है। हाँ शायद, हाँ वो आया इसके पास तो मतलब यही होगा। तो दूसरा हिस्सा लेके आया होगा। ये दोनों का दिल जुड़ गया। हाँ, मुझे तो ये पिक्चर देख के बहुत अच्छी लगी कि जो भी इसमें चीज है वो नॉर्मल तरीके से और स्पष्ट रूप से समझाई गई है। और वैसे तो विचार तो बहुत इन लोगों के प्रति तो गलत ही रवैया रहता है ना, मतलब देखा जाए तो अब ये तो उनके जो कुदरती चीजें रहती है, पर ये लोग सोचते कि अरे ये क्या चीज है, पर है तो वो भी इंसान ना। ये तो ईश्वर ये सोच के थोड़ी बनाएगा कि ये यहाँ ये इंडिया है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, कि ये वेस्टर्न ये मतलब फॉरेन कंट्री है तो मुझे यहाँ ऐसा पैदा करना चाहिए। जो है सो है। अभी एक तो ये भारतीय संस्कृति में तो ज्यादा तो इस शर्म के कारण लोग नहीं करते खुल के, पर जबकि हकीकत में है कि ये खुल के बातें करना चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ कि बच्चों से भी इस विषय पे खुल के बातें करनी चाहिए, नहीं तो फिर वो गलत ही असर पड़ता है ना, जब क्योंकि जानकारी नहीं रहेगी। हाँ, तो यस, तो द फर्स्ट थिंग विच शुड बी डन इज कि हमें एक ओपन कन्वर्सेशन, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, ऐसे कन्वर्सेशन की जरूरत है लोगों के बीच में, ताकि एटलीस्ट हम बात तो करें। मेरा विचार ये है कि ये चीजें हैं स्कूलों से शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल। पर अभी भी उस चीज पे कोई ओपन मतलब बात नहीं कर सकते मेरे विचार से। वो एक पिक्चर थी, वो उसका नाम नहीं याद आ रहा, अब उसमें भी रिसेंट में आयुष्मान खुराना की। हाँ,
नाम नहीं याद आ रहा वो पिक्चर का। सो यस, दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने एक मतलब मेन स्ट्रीम इस विषय पे फिल्म बनाई। आज तक तो सिर्फ बातें सुनी थी, किसी ने इस तरह का कुछ वो नहीं बनाया था। अदर देन दिस फिल्म कि रिप्रेजेंटेशन होता भी है तो इट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव। मतलब कई पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि एक कोई गे कैरेक्टर दिखा देते हैं और वो ऐसे ही कि अगर वो गे है तो वो जितना भी स्ट्रेट कोई भी इंसान दिखेगा उसको लड़का तो उसके पीछे ही पड़ा रहेगा। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग अकॉर्डिंग टू मी कि अगर आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सो शो द करेक्ट थिंग इंस्टेड ऑफ लाइक मिसगाइडिंग पीपल विद योर रॉन्ग नरेटिव्स। लोगों को लगता है कि गे लोगों को या फिर ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन देखकर आपके अगर बच्चों को देखेंगे या आपका कोई भी देखेगा तो वो लोग भी उस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आई मीन इट्स सच अ फनी थिंग कि अगर देखो तो आप कि ऐसा तो फिर इतना ज्यादा स्ट्रेट रिप्रेजेंटेशन है तो किसी को गे होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सब गे लोगों को टीवी में और हर जगह स्ट्रेट लोगों को देखेंगे तो दे विल कन्वर्ट इनटू स्ट्रेट। बट दिस इज द थिंग दैट इट्स नॉट, इट डजंट वर्क्स लाइक दैट। फर्स्टली कि इट्स नेवर बाय चॉइस, यू आर बॉर्न दैट वे। जिस तरीके से हम लोग या सोसाइटी जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करती है इस कम्युनिटी को लेकर, तो वाई विल एनीवन विलिंगली बी लाइक दिस दैट ओके आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, आई वांट टू चूज टू बी पार्ट ऑफ दिस। नेक्स्ट थिंग, जैसा कि मम्मा ने कहा कि इट्स नथिंग अननेचुरल, बट कई लोगों का ये कहना है कि ये अननेचुरल होता है। बट अगर आप रिसर्च करोगे, थोड़ा सा भी पढ़ोगे, गूगल करोगे तो ह्यूमंस आर नॉट दी ओनली वन जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी होती है। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हम शर्माते समाज से बचाते कि अरे ये हमारा बच्चा तो इस मतलब क्या कह सकते अलग है, इस चीज को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो वो तो नॉर्मली जो है सो है उसको अपने को एक्सेप्ट करना आप चाहिए। उसके पेरेंट्स हो तो सबसे पहले आपको उस बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर वो दूसरी बात ये है कि अब वो हो गया तो उसको थोड़ा समाज से अलग रहना पड़ता है। मैंने तो ये भी सुना है कि उनकी कोई अलग से एक सोसाइटी या कुछ एरिया उनको दे दिया जाता है कि तुम ये वहां पर रहो। पर ये चीजें तो गलत लगती है मुझे, मेरे हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी जीने का अधिकार है जैसा हम लोग सामान्य रहते हैं। हाँ, वो बिल्कुल उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं और आपकी दया की भी जरूरत बिल्कुल नहीं। बस दे आर नॉर्मल सिटीजन्स जस्ट लाइक यू एंड मी एंड दे डिजर्व दैट इक्वालिटी। मेरे हिसाब से एक और चीज जो हम लोग कर सकते हैं कि हम ये जो टर्म्स है गे या फिर हिजड़ा या इन टर्म्स को गालियों की तरह यूज ना करें, क्योंकि ये गाली नहीं है। इन वर्ड्स को हमें डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से यूज करना बंद कर देना चाहिए। सो दैट विल बी अ वेरी गुड। ज्यादा किसी की इंसल्ट करनी है तो उसको बोल देंगे अरे हिजड़ा है तू, ये कितनी गलत चीजें है ना। मतलब हिंदी में अगर उसको कन्वर्ट कर ले स्टेट को तो सिंपल हम लड़का बोलेंगे तो ये हाँ तू तो लड़का है। So, अगर लड़का है so this is not a गाली in the same way कि हिजड़ा है तो it's not a गाली, so stop using it in that sense। अभी हमारी सोसाइटी उस चीज के लिए बहुत दूर है, बट आई वांट कि इन फ्यूचर ये चीज काफी बहुत ज्यादा ही दूर है। वो पता नहीं कब बदलाव आएगा, पर बदलाव आएगा ऐसा आसार लग रहे हैं, क्योंकि अब काफी सुधार आता जा रहा है। ये हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ, आज हम दोनों बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि एटलीस्ट वी आर एट द स्टेज दैट वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स देयर, बट आई होप कि हम उस जगह पे जल्दी पहुंचे। बस ये है लोगों का कि बस एक लड़का और एक लड़की के बीच ही जो भी है संबंध वो होना चाहिए। पर दिल एक ऐसी चीज है ना, वो कोई ऐसा थोड़ी कि किसी विशेष चीज के लिए मतलब इसे लड़की हो तो वही धड़कता है। ये तो किसी पे भी आ सकता है ना, ये तो प्यार है, कोई इसका वो थोड़ी है कि किसको करना चाहिए। If you are not a part of this community, then too we need to have this discussion और we need to show this open support, क्योंकि मे बी आप इसका गे नहीं है, लेस्बियन नहीं है और whatever, but आपकी पहचान वाला कोई हो सकता है, your friend or in your family. So when you will be showing the open support towards this community, so they can at least come to you and open their heart with you. So they will have at least one person कि जिसके साथ वो चीजें शेयर कर सके, and they can feel that yes, they are not anything out of this world and they deserve the equality. Okay, so today was a fun video also and an educational one also. तो अभी अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कोई और ऐसे वीडियोस है या कुछ और चाहते हैं कि हम उस चीज पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, लाइक कीजिए,
हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। Okay, guys, like, subscribe and share, and we'll see you next time. Bye. बाय।